अगली तस्वीर देखिए जरा, लखनऊ की तस्वीर दिखाएं। लखनऊ में इतनी गर्मी है कि जानवर परेशान है। चिड़ियाघर में भी जानवरों के लिए देखिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आइए अब आपको दिखाऊं कैसे देश में कौन सा वो शहर है जो सबसे ज्यादा गर्म है और दुनिया में तीसरे नंबर पर देश का शहर है। देखिए जरा, ये दुनिया का मैप आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा गर्म दुनिया में है सऊदी अरब का जद्दा, 48 डिग्री से ज्यादा तापमान है, 48.6। और दूसरे नंबर पर भी सऊदी अरब का शहर है अराफात, 48.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब आ जाइए सीधे सऊदी अरब से बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा का तापमान है 48.2 डिग्री, यानी दुनिया में तीसरे नंबर पर है बांदा जो सबसे गर्म है। अब आपको बताऊं, मैं तस्वीर देखिए जरा, उससे पहले आपको बताऊं कि आखिर ये जो गर्मी पड़ रही है, गर्मी अभी और बढ़ने वाली अगले 9 दिन तक। क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश का बांदा आज दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा है। सऊदी अरब के 2 शहर में तापमान बांदा से ज्यादा है। 2022 में बांदा का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, अभी 48 है। अगले कुछ दिन में बांदा में यह रिकॉर्ड टूट सकता है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 5 दिनों तक देश के कई राज्यों में राहत की कोई संभावना नहीं है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं। गर्मी और तेज लू के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। और इतना ही नहीं, 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा। इस दौरान देश के कई राज्यों में सबसे भीषण गर्मी पड़ेगी। 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर लंबवत पड़ती हैं, यानी परपेंडिकुलर, जिससे भीषण गर्मी और लू चलती है। इस दौरान कई जगहों पर पारा 50 डिग्री को पार कर सकता है। अब देखिए जरा क्या शहरों का हाल है, अलग अलग शहरों का हाल क्या है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले देखिए जरा गर्मी की वजह से हो क्या रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, गर्मी से छात्र बेहोश हो गए। बलरामपुर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, अस्पताल में भर्ती किए गए। और अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। बांदा का हाल देख लिया आपने, दुनिया में तीसरे नंबर पर है। योगी एक्शन में है। योगी ने क्या ऑर्डर दिए देखिए। सीएम योगी ने प्रचंड गर्मी को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। योगी ने राहत बचाव को लेकर सतर्क रहने को कहा है। डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में। वरिष्ठ अधिकारी अस्पतालों, पेयजल और बिजली व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। अस्पतालों में जरूरी दवाइयां, ओआरएस और अतिरिक्त बेड लगाने को कहा गया है। लू से बचाव के लिए जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। योगी ने कहा है, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखो। सूती या खादी के ढीले वस्त्र पहनने की अपील की है। ऐसी कोई लापरवाही ना करे जिससे आग लगने की आशंका हो। अधिकारियों से मजदूरों को लू से बचाने पर ध्यान देने को कहा है। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। यूपी के कई जिलों में पारा 40 से 45 डिग्री के बीच पहुंच चुका है। अब सुनिए जरा, अब बहुत से लोगों की मजबूरी है, दफ्तर जाना है, दफ्तर से लौटना भी है, और जो बाहर काम करते हैं उनके लिए भी बड़ी परेशानी इस धूप में। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ऐसे बहुत गर्मी पड़ रही है, 45-46 डिग्री हो गया है और इस मोहल्ले के अंदर सब कुछ भी नहीं, सब सुनसान पड़े हुए हैं। कृपया नगर पालिका से निवेदन है कि पानी का छिड़काव थोड़ा बहुत करा। अभी तो 42 डिग्री गर्मी हैगी और पूरे गांधीनगर में जगह जगह पे पानी की सुविधा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। बहुत समस्या है साहब, लोगों को सब्जी इतने ताजी लाते हैं, नहीं तो अपने आप ऐसे सूखती जा रही है, फिर गिराकी भी नहीं है, धंधा भी कम हो रहे हैं, मध्यवाड़ा भी बहुत हो गया है गर्मी से। बांदा में बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है और फील्ड में काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आप तो दिन भर डिलीवरी करते होंगे, किस तरह से गर्मी से बचाव करते हैं? क्या करना पड़ेगा। बहुत बेचैनी है और बिना काफी के तौली आके आप गर्मी में बाहर ना निकल सकते। पहले से ज्यादा बहुत पड़ी गर्मी, अभी तो स्टार्टिंग में इतनी गर्मी पड़ रही बहुत। जूस वगैरह घर से बाहर में निकलो और जूस पियो। गन्ने का जूस ले जा रहे हैं, गर्मी के अंदर हाल बेहाल है बहुत ज्यादा।
पसीने से तर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पारा 50 के आसपास पहुंच रहा है। तो गर्मी में आपने देखा लोगों का हाल क्या है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे और अब वापस आ गए। तोहफे में जीता दिल और डील। अब देखिए जरा प्रधानमंत्री की जो कल तस्वीर आई थी वो कैमरा से थी और आज पूरा वीडियो आया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. Melt. Prime Minister Modi brought us a gift. वही वीडियो है जो कल सबसे ज्यादा वायरल था। लेकिन सिर्फ ये तोहफा पीएम मोदी लेकर नहीं गए थे। ये सारे गिफ्ट आप देख रहे हैं जो 5 देशों के दौरे पर थे, उन अध्यक्षों के लिए अलग अलग तोहफे लेकर गए थे। पीएम मोदी ने ये गिफ्ट दिए हैं उन राष्ट्राध्यक्षों को। अब देखिए जरा इन तोहफों पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिफ्ट पर हमला किया था। आज सुनिए क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे। फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है। अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ। और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। दिस इज एन इंसल्ट to the people of India. This reel that the Prime Minister has made is an insult to the people of India. And what? आइए अब आपको दिखाऊं। राहुल गांधी हमला कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तोहफे पर भी उन्होंने वार किया। लेकिन दूसरे गिफ्ट्स क्या थे मैं आपको बताऊं। जब आप राष्ट्र अध्यक्षों से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए वो तोहफे लेकर आए। जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी मिले। मेलोडी टॉफी की खूब चर्चा हो रही, लेकिन कई दूसरे गिफ्ट भी दिए। जैसे ये आप देख रहे हैं, पीएम मोदी ने मेलोनी को शिरुई लिली सिल्क का स्टोल दिया है। इस स्टोल की प्रेरणा मणिपुर में शिरुई कशोंग चोटी से ली गई है और शिरुई लिली एक दुर्लभ नाजुक घंटी के आकार का फूल होता है दरअसल, जिसकी पंखुड़ियां हल्के गुलाबी और सफेद रंग की होती हैं। यह मणिपुर के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं खिलता है। यह देखिए दूसरा तोहफा है पीएम मोदी का। यह तीसरा तोहफा मेलोडी के बाद अगर आप कहें तो यह तीसरा है। मूंगा सिल्क का स्टोल दिया है उन्होंने। मूंगा रेशम को असम का सुनहरा रेशम भी कहा जाता है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का एक दुर्लभ और बेहद खास वस्त्र है। यह बेहतरीन रेशम बिना किसी कृत्रिम रंग के तैयार किया जाता है। मूंगा रेशम अपनी जबरदस्त मजबूती के लिए सराहा जाता है। दुबई के राष्ट्राध्यक्ष बिन जायद से मिले थे पीएम मोदी, उनके लिए ये ले गए थे। जीवन वृक्ष के चित्र वाली एक रोगन पेंटिंग उपहार में दी है। यह पेंटिंग गुजरात के कच्छ की एक दुर्लभ और बेहतरीन कपड़ा कला शैली है। साथ ही साथ आम भी ले गए थे। केसर आम भी गिफ्ट में दिए हैं बिन जायद को। केसरिया रंग का आम तेज खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर है। भारत में केसरिया आम करीब 150 रुपए किलो बिकता है। साथ ही अनन्नास भी ले गए थे। मेघालय के अनन्नास भी गिफ्ट दिए हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन अनन्नासों में से एक माना जाता है। और बिहार का मखाना भी पीएम मोदी ने इन्हें मिथिला मखाना भेंट किया है। ये भेंट किया है यूएई के क्राउन प्रिंस को। बिहार का ये खास मखाना देश विदेश में खूब मशहूर है। इसके अलावा नीदरलैंड के पीएम से मिले, उन्हें मछली के चित्र वाली मधुबनी पेंटिंग दी है। नीदरलैंड के राजा से मिले, मोदी ने ब्लू पॉटरी यानी नीली मिट्टी के बर्तन तोहफे में दिए उन्हें। नीदरलैंड की महारानी से मिले, उन्हें मीनाकारी और कुंदन शैली के झुमके भेंट किए। राजस्थान के शाही राजघरानों की खास पहचान है ये। और स्वीडन के पीएम से मिले, उन्हें लद्दाख की शुद्ध ऊन से बनी एक स्टोल दी है। इसे चांगथांगी बकरी के ऊन से तैयार किया जाता है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री आ गए वापस, सियासतदान क्या कह रहे हैं। इसके हित के लिए प्रधानमंत्री का एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक क्षण जाता है और इसलिए उनकी लगातार यात्रा देश के लिए उपयोगी है। प्रधानमंत्री जी की यात्रा को देश इंतजार करता है, दुनिया इंतजार करती है, इसलिए उनका यात्रा लगातार हिंदुस्तान के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने वाला है। और अब वहां पे जाके क्या कर रहे इटली के अंदर जाके, तो वहां की प्राइम मिनिस्टर को दे रहे मेलोडी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे। ये क्या है? थोड़ा तो संवेदनशील हो